हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी इरिक एरिक्सन के व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत या मनोसामाजिक सिद्धांत की। इससे पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो या फिर नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, मेथड पेपर के प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करें, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर लिंक देख सकते हैं। आइए अब चर्चा आरंभ करते हैं। इरिक एरिक्सन का व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत या मनोसामाजिक सिद्धांत। तो एरिक्सन जो थे, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार बालक का अपनी माता के गर्भ में विकास स्तर के नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है, ठीक उसी प्रकार से मानव के व्यक्तित्व का निर्धारण एवं विकास भी इदम, अहम एवं पराहम के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप में होता है। अर्थात इन्होंने बोला कि जिस तरह से बालक का शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद भी स्वाभाविक रूप से होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति का या बालक के व्यक्तित्व का विकास भी, उसके व्यक्तित्व के शील गुणों का निर्धारण भी स्वाभाविक रूप से ही होता है। व्यक्ति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही योग्यताएं विकसित हो सकती हैं। अर्थात व्यक्ति में केवल सकारात्मक योग्यताएं ही विकसित नहीं होती, नकारात्मक योग्यताएं भी विकसित हो सकती हैं। और यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व में नकारात्मक योग्यताएं विकसित हो जाए तो वो उसके व्यक्तित्व को असामान्य बना देती हैं। इसलिए अधिक से अधिक सकारात्मक योग्यताओं को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि शिक्षक तथा अभिभावक अपने अनुभव और कार्यों से बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण तथा इसका विकास करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि बालकों के व्यक्तित्व के निर्माण में अभिभावक, माता पिता और शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हें बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना होता है। इसलिए वो उनका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, उनका उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके। उन्होंने अपने विचार कुछ बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किए। इन्होंने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। इनका नाम कहीं एरिक्सन भी दिया हुआ है, कहीं एरिक्सन भी किसी बुक में दिया है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने जो 8 अवस्थाएं बताई है उसमें सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था, जिसे कि विश्वास बनाम अविश्वास कहा है। दूसरी अवस्था है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसे उन्होंने स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता या शक भी कहा है। जो तीसरी अवस्था है यह है खेल अवस्था, जिसे पहल शक्ति बनाम दोषिता या इसे दोष भी कह सकते हैं, ये है। जो चौथी अवस्था है वो है स्कूल अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। पांचवी अवस्था है किशोरावस्था, अहम पहचान बनाम भूमिका या संभ्रांति या भ्रम। नेक्स्ट जो अवस्था है वो है तरुण वयस्कावस्था, घनिष्ठता बनाम विलगन, इसे हम अलगाव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य वयस्कावस्था, जननात्मकता बनाम स्थिरता। और अंतिम जो 8वीं अवस्था है वो है परिपक्वता, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। अर्थात इन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से बताया कि व्यक्ति के शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में भी नए नए शील गुण विकसित होते हैं व्यक्ति में, जिसे कि हम संक्षिप्त में इस तरह से देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहली जो अवस्था है मनोसामाजिक विकास की वो है शैशवावस्था, विश्वास बनाम अविश्वास। यह मनोसामाजिक विकास की पहली अवस्था है और इसकी जो अवधि है वो है 0 to 1 ईयर्स। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो क्या अपने कार्य खुद से कर पाता है? नहीं, वो अपने समस्त कार्यों के लिए अपने माता पिता पर आश्रित रहता है, विशेषकर अपनी माता पर। यदि इस अवस्था में
माता पिता बच्चे को भरपूर प्यार देते हैं, उसकी पर्याप्त देखभाल करते हैं, तो बच्चे में स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी विश्वास की भावना, आस्था की भावना का विकास होता है। उसे किसी भी कार्य के लिए, जैसे कि उसे भूख लगी, वो रोता है, तो माँ के द्वारा उसे दूध दिया जाता है पीने के लिए, तो या फिर उसे उसकी और भी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाती है, तो उससे उसके मन में एक विश्वास की भावना उत्पन्न होती है अपनी माता के प्रति, अपने पिता के प्रति, कि ये लोग उसकी जीवन के रक्षक है, उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो बच्चे में विश्वास की भावना का विकास भी होता है, जिससे कि बच्चे के व्यक्तित्व का स्वस्थ निर्माण होता है। किंतु एरिक्सन बोलते हैं कि बच्चे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही गुण विकसित होते हैं परिस्थितियों के अनुकूल। जैसे कि यदि माता पिता जो है वो बच्चों का समुचित देखभाल नहीं करते, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते, उन्हें प्यार, स्नेह, सुरक्षा नहीं देते, तब बच्चों में अविश्वास की भावना घर कर जाती है, हीनता की भावना कर जाती है, वो उनमें डर की भावना भरने लगती है, वो ईर्ष्या जैसे नकारात्मक गुण उसमें विकसित हो जाते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा भाई बहन है, तो माता पिता किसी एक बच्चे को प्राथमिकता देते हैं, किसी और दूसरे बच्चे को कम प्राथमिकता देते हैं। वैसे में भी बच्चों में हीनता या डर या ईर्ष्या जैसी भावना विकसित होती है, अविश्वास की भावना विकसित होती है। छोटे बच्चे घर में अक्सर कहते हैं ना कि आप मेरे बड़े भाई को अधिक मानते हैं, या फिर आप मेरे छोटे भाई को अधिक मानते हैं, या मेरी बहन को अधिक मानते हैं, मुझे कम मानते हैं। तो इस तरह से उनमें अविश्वास की भावना और ईर्ष्या की भावना भी विकसित होती है, और ये उसके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है। तो जब इस तरह की स्थिति बच्चे के सामने उत्पन्न होती है, विश्वास और अविश्वास दोनों ही, तो और इसमें जब द्वंद्व उत्पन्न होता है, तो और अगर बच्चा इस परिस्थिति से सफलतापूर्वक निकल जाता है, इस परिस्थिति का, इस द्वंद्व से सफलतापूर्वक इस द्वंद्व का समाधान कर लेता है, तब बच्चे में एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति, आशा का विकास होता है। अर्थात यदि बच्चे को उसके अभिभावक द्वारा उसकी देखभाल की जाती है, उसे भरपूर प्यार और स्नेह मिलता है, तो उसके मन में आशा जगती है रिश्तों के प्रति, अपने अभिभावक के प्रति, अपने घर के लोगों के प्रति, और जिससे कि वह अपने परिवेश को सार्थक ढंग से समझता है, परिवेश को समझने की क्षमता का विकास होता है, और अपने अस्तित्व के प्रति भी उसमें सकारात्मक सोच विकसित होती है। उसे ये महसूस होता है कि हाँ, इस घर में उसका भी महत्व है। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता या शक। यह जो अवस्था होती है, यह 2 से 3 वर्ष की होती है। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ बच्चों को विचारों एवं कार्यों की स्वतंत्रता देना है, अर्थात माता पिता को आवश्यक नियंत्रण रखते हुए अपने बच्चों को स्वतंत्र रूप से इच्छा अनुसार कार्य करने देना चाहिए। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, 3 साल के बच्चे, ये खेलना पसंद करते हैं, नई नई चीज़ों से खेलना पसंद करते हैं, नए नए कार्य करना पसंद करते हैं। जैसे अगर आप उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक ही दे दे तो नई नई तरह के वो आकृति बनाते हैं, कभी वो पेपर से खेलते हैं, कभी वो कलर करते हैं, कभी ड्राइंग करते हैं, तो वो हमेशा नया नया कार्य करते हैं, नए नए विचार आते हैं, वो चीज़ों के विषय में, कार्यों के विषय में जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आवश्यक नियंत्रण रखते हुए यदि बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने दिया जाता है, तो कार्य करने दिया जाना चाहिए, जिससे कि उसके व्यक्तित्व का विकास स्वस्थ रूप से हो सके। किंतु कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे को कोई भी कार्य नहीं करने देते, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें नहीं आएगा, या फिर वो कोई कार्य करना चाहता है नया तो उसे रोकते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं। तब फिर ऐसे में क्या होता है, बच्चे में लज्जाशीलता विकसित हो जाती है, वो कोई कार्य नहीं कर पाता, उसे अपने उस कार्य के प्रति ही शक होने लगता है कि मैं शायद ये कार्य नहीं कर पाऊंगा, या मैं हमेशा गलत ही कर देता हूँ। तो बच्चे में लज्जाशीलता और आत्महीनता जैसे नकारात्मक गुण भी विकसित होने लगते हैं। इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं, उस समय वो जिज्ञासु होते हैं, तो उन पर जरूरत के अनुसार नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें अपने कार्य करने देना चाहिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने देना चाहिए। एरिक्सन महोदय ने बताया कि इस अवस्था में जब बच्चा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, शक के द्वंद्व का सामना सफलतापूर्वक कर लेता है, तब उसमें
जिस विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है वह है इच्छा शक्ति, विल पावर, अर्थात अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की शक्ति। जैसे कि यदि बच्चे को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने दिया जाए, उसकी रुचि के अनुसार कार्य करने दिया जाए, तब उसके अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है कि हाँ वह भी कार्य कर सकता है। एरिक्सन ने कहा कि शैशवावस्था में बच्चे में विश्वास की भावना का विकास होने के परिणाम स्वरूप ही इस दूसरी अवस्था में बालक में स्वतंत्रता तथा आत्मनियंत्रण या आत्मसंयम जैसे गुण विकसित होते हैं। अर्थात इन्होंने ये भी बताया कि ये विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वस्थ विकास तभी हो पाता है, उनमें इन गुणों का विकास तभी हो पाता है जबकि पहली अवस्था में उसके व्यक्तित्व का विकास स्वस्थ रूप से हुआ हो। अगर एक अवस्था में उसके व्यक्तित्व के विकास में नकारात्मकता विकसित हो जाती है तो फिर दूसरी अवस्था में जो गुण विकसित होने चाहिए उसमें बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो अवस्था है, तीसरी अवस्था, वह है खेल अवस्था। इसमें इन्होंने बताया पहल शक्ति बनाम दोषिता या दोष भाव या अपराध बोध। यह अवस्था 4 to 6 ईयर तक होती है और इस उम्र में बच्चे नए नए कार्य को करने में रुचि लेते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर नई नई जिम्मेदारियों को भी निभाने में रुचि लेते हैं। इस समय जो बच्चे होते हैं वो बाहर भी जाने लगते हैं और प्ले स्कूल्स भी जाने लगते हैं जहां वो नए नए कार्य देखते हैं, सीखते हैं। तो इसलिए बच्चों को अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाने के लिए देनी चाहिए, वो घर में हो या फिर कहीं बाहर जाते हो तब। ये क्योंकि विद्यालय में भी उन्हें नए नए कार्य करने को दिए जाते हैं, नई नई बातें सिखाई जाती हैं। उन्हें अपने कार्य, प्रतिदिन के जो नित्य कार्य होते हैं उन्हें भी स्वयं करने देना चाहिए, उन्हें स्वयं प्रोत्साहित भी करना चाहिए। यदि माता पिता बच्चे के द्वारा किए गए कार्य के लिए उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, उन्हें कोई कार्य नहीं करने देना चाहते हैं, तब बच्चे में दोष भावना उत्पन्न होने लगती है। उसे लगता है कि वह कोई कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जब बच्चा 6 ईयर्स का भी हो जाता है तो कई माता पिता है कि उसे स्वयं अपने हाथों से ही खिलाते हैं, अपने हाथ से पानी पिलाते हैं, अपने हाथ से उसे कपड़े पहनाते हैं। तो जैसे ये सब कार्य है, बच्चे को छोटे छोटे कार्य खुद ही देने चाहिए। पानी खुद लेके पीना, ग्लास खुद रखना, अपने कार्य खुद करना। और अगर माता पिता ऐसा नहीं करते हैं तो उसे लगता है कि वह किसी लायक नहीं है, वह कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो जब इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है और बच्चा इस द्वंद्वपूर्ण परिस्थिति का सामना यदि सफलतापूर्वक कर लेता है, तब उसमें उद्देश्य नामक एक विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे में अपने जीवन लक्ष्य को निर्धारित करने तथा उसे प्राप्त करने की क्षमता, सामर्थ्य का विकास होता है। इस अवस्था में आप देखेंगे कि बच्चा जो कार्य करता है वो अपनी रुचि के अनुसार करता है और उसको देखने के बाद अब बहुत कुछ उसके भविष्य के बारे में, उसके जीवन लक्ष्य के विषय में समझ सकते हैं। और बच्चे का मानसिक विकास भी उसी ओर होता है। तो उसके मन में उद्देश्य नामक एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है जो उसके अपने जीवन लक्ष्य को निर्धारित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है स्कूल अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। यह अवस्था जो होती है ये 6 to 12 ईयर्स की होती है और इसमें बच्चा विद्यालय जाने लगता है, वो थोड़ा समझदार भी हो जाता है। वह व्यवहारिक कौशल सीखता है, जैसे विद्यालय में टाइम टेबल, डिसिप्लिन, किससे कैसे बात करना है, अपना कार्य कैसे करना है, इन चीज़ों को सीखता है। वो पढ़ता है, लिखता है, परिश्रम करता है और अच्छा करने की कोशिश करता है। उसके परिश्रम को माता पिता और शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अर्थात बच्चा जो परिश्रम करता है उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें नुक्स निकालते रहें और बच्चे को एहसास दिलाए कि उसने कार्य ठीक से नहीं किया। उसका मार्गदर्शन अवश्य करे, लेकिन उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। परंतु यदि बच्चे के परिश्रम कार्य के लिए उसे उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता, तब उसे अपनी क्षमता पर संदेह होने लगता है। परिणाम स्वरूप उसमें हीनता की भावना विकसित हो जाती है। जैसे आजकल पढ़ाई लिखाई ही है तो सारे बच्चे परिश्रम करते हैं, पढ़ते लिखते, लेकिन यदि रिजल्ट बच्चे का बहुत अच्छा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि उसे डांटे फटकारे
और उसे कहे कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस तरह से बच्चे में हीनता की भावना आती है, बल्कि उसके परिश्रम के लिए उसे प्रोत्साहित करे कि तुमने मेहनत किया और अच्छा किया है, इससे आगे और भी अच्छा कर सकते हो। इस तरह से उन्हें प्रोत्साहित करें। तो यदि बालक इस समय इस परिश्रम बनाम हीनता की जो द्वंद्व है, इस परिस्थिति का सामना कर लेता है, तब उसमें जो मनोसामाजिक गुण विकसित होता है वह है सामर्थ्य, अर्थात किसी कार्य को पूरा करने के लिए अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का समुचित उपयोग करने की क्षमता या शक्ति। मतलब यदि बच्चे के कार्य के लिए, उसके परिश्रम के लिए उसे अप्रिसिएट किया जाता है, तो बच्चे को लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और इस तरह से वो किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी पूरी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का समुचित उपयोग करना सीखता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था। अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति या भ्रम। यह जो अवस्था होती है, यह 12 वर्ष से लेकर 19 से 20 वर्ष की आयु तक होती है। और ये जो है, ये किशोरावस्था है, जिसे तनाव, तूफान और बल की अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में किशोर अपने घर से, बाहर के मित्र समूह से और विद्यालय में अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके कार्यों को उनको लोग देखें, समझें। वो अपने शारीरिक सौंदर्य को भी निखारने का प्रयास करता है, जिससे लोग उसके ड्रेसिंग सेंस, उसके फेस को देखें, उसकी तारीफ करें। फिर विद्यालय में भी उसके कार्यों की तारीफ करें। अपने मित्र समूह में भी वो अपना विशेष स्थान बनाना चाहता है। अर्थात वो ऐसा करता है कि लोग उसे अच्छा समझे, लोगों का ध्यान उसकी ओर जाए, उसकी पहचान बन सके। वह अपने जो उसके शारीरिक संबंध है, उसमें वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, उसे आगे क्या करना चाहिए, मेरा क्या स्थान है। जैसे घर में ही वो कहेगा कि हाँ, घर में मेरा क्या वैल्यू है। अगर उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया जाए, उसके जो भी विचार रहते हैं उसको महत्व नहीं दिया जाए, तो उसे वो कहने लगता है बच्चा कि मेरे घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अर्थात वो अपनी स्थान को देखने लगता है। वो अपनी जीविका के विषय में भी सोचने लगता है, अपने कैरियर के विषय में सोचने लगता है कि भविष्य में उसे क्या करना है, अर्थात कौन है, क्या है, उसे क्या करना चाहिए, उसका स्थान कहाँ है। इन सब विषय में वो सोचने लगता है। यदि अपनी पहचान की समझ और आगे के जीविका अर्थात कैरियर संबंधी प्रश्नों का उसे सकारात्मक हल मिलता है, तब तो उसका जीवन आगे सुचारू रूप से बढ़ता है। किंतु यदि इनका सकारात्मक हल नहीं मिलता, तब उसमें जो किशोर है, उसमें अपनी भूमिका से संबंधित और अपनी पहचान से संबंधित भ्रम उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह अपने आगे के जीवन से संबंधित अपना वो ठीक से मार्गदर्शन नहीं कर पाता है। इस अवस्था में किशोरों में पहचान बनाम भूमिका संघर्ष उत्पन्न होती है। इसमें वह सफल हो जाता है तो उसमें जो सामाजिक गुण उत्पन्न होता है वह कर्तव्य परायणता या कर्तव्य निष्ठा, अर्थात उसे शारीरिक संबंधों में अपने खुद का स्थान पता चल जाता है। उसे आगे अपने जीवन में क्या करना है ये वो निश्चित होता है, वो उसे समझ में आ जाता है। तब वह उसमें जो गुण उत्पन्न होता है वह कर्तव्य परायणता और अपने उद्देश्य के अनुसार अपने जो उसे लगता है कि उसे जीवन में क्या करना है या परिवार में या समाज में उसका क्या स्थान है, क्या भूमिका, इसको समझ लेता है, तब वह कर्तव्यनिष्ठ बनता है। नेक्स्ट है 6 तरुण वयस्क अवस्था, घनिष्ठता बनाम विलगन या बिलगाव या अलगाव। यह युवावस्था की प्रारंभिक अवस्था है। यह अवस्था 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक रहती है। ये जो आयु है, आयु में अलग अलग बुक में कुछ 1-2 ईयर का अंतर मिलेगा देखने में आपको। इस अवस्था में व्यक्ति कोई व्यवसाय में लग जाता है तथा उसका वैवाहिक जीवन भी प्रारंभ होता है। अर्थात ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो वयस्क हो जाता है और उसे कोई ऐसा दोस्त साथी चाहिए होता है जिससे वो अपनी बात कह सके। ऐसा नहीं कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही संबंध हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, अपने रिलेटिव भी हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे कि उसका घनिष्ठ संबंध हो, जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके, अपने सुख दुख तकलीफ बांट सके। तो यदि वह अपने संबंधियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है तब तो उसका व्यक्तित्व स्वस्थ रूप से विकसित होता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो वह खुद को अलग समझने लगता है, वो अकेलापन महसूस करने लगता है, उसमें अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन यदि व्यक्ति
इस परिस्थिति में घनिष्ठता बनाम विलगन या अलगाव से उत्पन्न जो संघर्ष होता है उसका समाधान ढूंढने में सफल हो जाता है, तब उसमें स्नेह, प्रेम, प्यार नामक विशेष मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, अर्थात किसी संबंध को कायम रखने के लिए पारस्परिक समर्पित होने की भावना, अर्थात जब वो अपने निकट संबंधियों से उसका घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है तब उसमें उनके प्रति स्नेह, प्रेम, प्यार की भावना का विकास होता है। और अलगाव की भावना से व्यक्ति में जो है वो गैर सामाजिक हो जाते हैं और कई तरह के मनोविकार भी उसमें उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है जो 7वीं अवस्था, वो है मध्य वयस्क अवस्था, जननात्मकता बनाम स्थिरता। यह जो अवस्था है वो 30 से 65 वर्ष की आयु तक की है, कहीं कहीं ये 35 वर्ष से 65 वर्ष भी मिलता है बुक में। इस अवस्था में व्यक्ति संतानोत्पत्ति, उनके कल्याण तथा संबंधित समाज को उन्नत बनाने का प्रयास या उन्नत करने का प्रयास करता है, अर्थात इस अवस्था में व्यक्ति में जननात्मकता की भावना विकसित होती है। मतलब 30 वर्ष से पहले तक व्यक्ति शादीशुदा हो चुका होता है, विवाहित हो चुका होता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो संतानोत्पत्ति करता है, उसके बच्चे होते हैं और फिर वो जिस समाज में रहता है उसको भी उन्नत बनाने का प्रयास करता है। किंतु यदि व्यक्ति में जननात्मकता का भाव उत्पन्न ना हो तो उसमें स्थिरता का भाव उत्पन्न होने लगता है। जैसे कोई होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे शादी विवाह नहीं करना, मुझे समाज के लिए कार्य करना है, या फिर वो केवल बोलता है कि नहीं, मुझे शादी विवाह नहीं करना है, मुझे अपने जीवन को जीना है, तो उसमें स्थिरता का भाव उत्पन्न होने लगता है और तब फिर वह सिर्फ अपने कल्याण को अधिक महत्व देता है, अपने सुख सुविधाओं को ही ज़्यादा महत्व देने लगता है। और यदि जननात्मकता की जो भावना है, इससे क्या होता है, उसका परिवार विकसित होता है, वो समाज से जुड़ता है, तब वह फिर समाज के कल्याण की बात सोचता है। तो इस तरह से जब व्यक्ति इस द्वंद्वपूर्ण स्थिति अर्थात जननात्मकता बनाम स्थिरता से जो द्वंद्व उत्पन्न होता है उसका सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तब उसमें देखभाल नामक विशेष मनोसामाजिक गुण का विकास होता है, अर्थात दूसरों के सुख एवं कल्याण के बारे में सोचने एवं करने का गुण विकसित होता है। जैसे कि जब मान लीजिए कि संतानोत्पत्ति से बच्चे होंगे, शादी होगा, फिर बच्चे होंगे, तो स्वाभाविक है उसकी देखभाल करेंगे, परिवार के प्रति लगाव होगा, यदि परिवार में माता पिता हैं तो उनकी भी देखभाल करेंगे, फिर उससे संबंधित लोगों की भी देखभाल करते हैं। तो इस तरह से इस अवस्था में जननात्मकता के फलस्वरूप देखभाल की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट है और लास्ट है जो 8वीं अवस्था है एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की, वह है परिपक्वता, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। यह मनोसामाजिक विकास की अंतिम अवस्था है और इसकी जो अवधि है वो 65 ईयर से लेकर मृत्यु तक है और इसमें व्यक्ति अपने बीते हुए जीवन के विषय में सोचता है, याद करता है, अर्थात उसने क्या किया, अपने जीवन में उसने क्या किया, और उन विचारों को जब वो सोचता है तो उसमें या तो सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं या फिर नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। यदि व्यक्ति का बीता हुआ जीवन अच्छा होता है तो उसे संतोष का अनुभव होता है, लेकिन अगर बीता हुआ जीवन अच्छा नहीं हो, अपने बीते हुए जीवन से वो संतुष्ट नहीं हो, तब उसमें निराशा की भावना उत्पन्न होती है। अर्थात जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो सोचता है 65 ईयर्स हो गया, वो सोचता है कि हाँ मुझे अच्छी नौकरी मिली, मैंने अपना जीवन अच्छे से जिया, मेरे सभी बच्चे पढ़ लिख लिए, मैंने घर बना दिया, सबका शादी ब्याह हो गया, सेटल हो गया, अर्थात उसका बीता हुआ जीवन अच्छा था, तब उसमें उसे संतोष का अनुभव होता है और उसमें संपूर्णता का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात उसने अपना जीवन संपूर्ण रूप से जी लिया, उसने अपने सारे कार्य को संपूर्ण कर लिया। किंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया ठीक से, उसकी आर्थिक दशा कभी भी अच्छी नहीं रही, वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पाया, उसके घर भी नहीं बना पाया, तो अगर इस तरह की स्थिति होती है तो फिर वो अपने जीवन से असंतुष्ट होता है और उसमें निराशा की भावना भर जाती है। ये जो अवस्था होती है इसमें व्यक्ति क्या करता है, वो भविष्य के विषय में नहीं सोचता। जैसे यंग एज में वो अपने भविष्य के विषय में सोचता है, किंतु इस एज में वो अपने भूतकाल के विषय में सोचता है कि उसने क्या किया, और उसे मृत्यु से डर भी नहीं लगता है। अक्सर आपने सुना होगा कि अब मेरे सारे जो उत्तरदायित्व पूरे हो गए, अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे डर नहीं, अर्थात इस अवस्था में मृत्यु से डर खत्म हो जाता है
और ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति वास्तविक रूप में परिपक्व बनता है, मैच्योर बनता है। तो इस प्रकार से एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के साथ साथ बच्चों का मनोसामाजिक विकास भी होता जाता है और प्रत्येक अवस्था में जो व्यक्ति है, बालक है, उसमें विशेष मनोसामाजिक गुणों का विकास होता है। प्रत्येक अवस्था में उत्पन्न द्वंद्व का समाधान व्यक्ति को करना पड़ता है और यदि वो द्वंद्व का समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है तब अगली अवस्था में उसके व्यक्तित्व का विकास समुचित रूप से हो पाता है। विकास की इन 8 अवस्थाओं में एरिक्सन ने बताया कि कर्मकांडता, कर्मकांड तथा कर्मकांडवाद भी विद्यमान होते हैं। कर्मकांडता का अर्थ है कि समाज एवं सांस्कृतिक रीतियों के अनुसार व्यवहार एवं अंतःक्रिया करना। व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो अपने समाज के सांस्कृतिक रीतियों के अनुसार ही व्यवहार करता है, उसी के अनुसार एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है। फिर दूसरा है कर्मकांड, मतलब समाज के रीति रिवाज। हर समाज के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है और उसी के अनुसार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। और तीसरा जो है कर्मकांडवाद, मतलब कि जो कर्मकांड है, जो कर्मकांड रिचुअल्स होते हैं, उनसे जो विकार उत्पन्न हो जाता है कर्मकांडों में, उसे ही हम कर्मकांडवाद कहते हैं। जैसे कि अभी हमारे समाज में देखिएगा कि जो भी किसी समाज के रिचुअल से पूजा पाठ है तो उसे बहुत ही उसको लेकर कट्टर बन गया हमारा समाज, और बहुत सारी बातें जो वास्तविकता पर सही नहीं उतरती है, तो इसे ही कर्मकांडवाद कहा गया। और अभी के युवा ये कर्मकांड करना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि ये सब ढकोसला है। तो इस तरह के जो कर्मकांड में, मतलब रीति रिवाजों में अगर कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे ही कहते हैं कर्मकांडवाद। तो ये था एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत या फिर व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज यहीं तक।